तो भाई आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 वुमेन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है भाई, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वे देख लेते हैं। इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं वे हैं 5। ठीक है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कैसा है भारत के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल कंसिडरेशन, तो कुछ स्पेशल कंसिडरेशन उनके बारे में, जैसे मेनाज, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी, ठीक है, और मेनोपॉज। फीमेल एथलीट ट्रेड क्या होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है या योगदान है खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, वो कितना है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई हम सिंपल बात करते हैं। जो पहले भाई एशियंट टाइम था, जब पुराना समय था, तो उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, उनको अलाउड ही नहीं किया जा सकता कि वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट्स ले सके या वो खेल खेल सके। ठीक है, उनको पूरी तरीके से मनाही थी, उनको अलाउड ही नहीं था कि वो किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले सके। पर जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए, तो पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ना, वो 1896 में 1896 में एथेंस में हुए थे। देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, जहाँ पर स्टार्ट तो हो गए थे पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था महिलाओं का। ठीक है, वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेशन इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स। 1900 की सदी के बाद ही महिलाओं ने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्ट्स लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हम इस चैप्टर में मेन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई बोर्ड्स नज़दीक आने वाले हैं, तो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। और जो आपको पढ़ना है आप बुक में से पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसलिए मैंने खाली मेन नोट्स बना रखे हैं, ज़्यादा बकवास मैंने करी नहीं रखी इसमें। ठीक है, मेन पढ़ेंगे जो चैप्टर में हमारा है। तो भाई पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो भाई आपकी बुक में दे रखा हो कि पहली महिला कौन थी, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन कौन थी। ठीक है, सबके बारे में आपको आपकी बुक में दे रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, रीज़न फॉर द लो रेट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन इंडिया, कि क्या क्या रीज़न थे भाई महिलाओं के कि वे स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करती थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो मेन रीज़न था ना भाई महिलाओं का स्पोर्ट्स में लो पार्टिसिपेशन का, वो था जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल एटीट्यूड। भाई पहले है ना जेंडर इक्वलिटी इतनी थी नहीं, और सोशल एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था। महिलाओं को है ना पुरुषों से हमेशा कम ही माना जाता था। ठीक है, उनको बराबर का हक नहीं मिलता था, और ये माना जाता था कि महिलाएं स्पोर्ट्स के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी उस टाइम में बिल्कुल थी नहीं, इसलिए महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था स्पोर्ट्स में वो लो था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नॉन पेरेंटल, जो हमारा जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल एटीट्यूड है, ये कैसे था। जैसे इसमें जो फीमेल्स थी या जो लड़कियां थी, उनको भाई अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं मिलता था कि हम आपके साथ हैं, तुम स्पोर्ट्स में या खेल खेलो। ठीक है, तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोई भी एनकरेजमेंट मिलता नहीं था लड़कियों को उनके माता पिता की तरफ से। ठीक है, और ऊपर से भाई दूसरा पॉइंट, हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गई। ठीक है, जहाँ पर भाई लड़कियाँ खाली घर के काम चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी थी, उस टाइम पे ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए भी उनको ज़्यादा वो करने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कम था। लेस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, और लड़कियों को भाई जो मोटिवेशन थी वो भी कम मिलती थी, और इंस्पिरेशन भी कम मिलती थी। क्यों, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, और उनके लिए कोई इंस्पिरेशन भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा किसी ने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया ही नहीं था कि मेरी प्रेरणा वो है, कोई वो नहीं है, कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी लड़कियों के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लैक ऑफ प्लान्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर स्पोर्ट्स वुमेन बाय द गवर्नमेंट। कमी थी प्लान्स की और इनिशिएटिव की स्पोर्ट्स वुमेन के लिए सरकार के द्वारा।
ठीक है, मतलब सरकार पूरी तरह समर्थ थी ही नहीं कि वो प्लान और इनिशिएटिव बना सके स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी थी इंडिया के अंदर वो भाई मेल डोमिनेंट कल्चर था इंडिया के अंदर पहले से ही। अब भाई इक्वलिटी तो आ चुकी है, पर कुछ स्टेट्स ऐसे, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी पूरी तरह से इक्वलिटी नहीं आई है। अभी भी कई कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं को बराबर नहीं माना जाता है। ठीक है, लोगों की भाई बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कुछ लोगों की सोच ऐसी है वो अभी तक बदल ही नहीं पाई है। ठीक है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन कोचेस। और दूसरा मेन कारण है वो ये है कि जो वुमेन कोचेज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा कम है। उनके क्यों? भाई जो घर वाले होते हैं ना, वो अपनी लड़कियों को कई बार ये सोचते हैं कि भाई मेल कोच है, हमारी लड़कियां सेफ़ नहीं है उसके साथ, तो भाई फीमेल कोचेज़ की कम है, तो इसलिए भाई कई बार है ना पेरेंट्स मेल कोचेज़ के होने से अपनी लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण ये हो जाता है कि जो फीमेल कोचेज़ हैं उनकी संख्या कम है। ठीक है, नो इंडिपेंडेंट गेम्स फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन। और महिलाओं के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट गेम फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, मोर एम्फेसिस ऑन स्टडी लेस कंपटीशन। और जो फीमेल स्पोर्ट्स है उसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेस है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर। अब आता है तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, मतलब महिलाएं है ना वो पार्टिसिपेट इसलिए भी नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी घर की हालत ठीक नहीं रहती थी, वो उनके पास पैसे नहीं होते थे, इकोनॉमिकली वे वीक होती थी। ठीक है, या उनके घर वाले उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, या वे इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है लेस वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स का। सोशल कस्टम एंड राइट। और भाई हमारे इंडिया के अंदर बहुत इतने सोशल कस्टम्स और राइट्स थे कि फीमेल्स भाई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाई इतना। ठीक है, लो हेल्थ कॉन्शियसनेस। और उस टाइम पे भाई जो हेल्थ थी ना उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। ठीक है, लोग हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा चिंतित नहीं रहते थे, ना ही कोई इतना अपनी सेहत पर ध्यान देता था। और फीमेल्स की हेल्थ पर तो भाई कोई ध्यान देता ही नहीं था, भाड़ में जाए ये सोचते थे। ठीक है, मीडिया कवरेज। और भाई उस टाइम पे मीडिया कवरेज भी इतनी नहीं थी कि इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक है, फीमेल्स को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मीडिया कवरेज भी नहीं थी। तो सबसे बड़ा कारण, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है लैक ऑफ इनिशिएटिव्स एंड करियर। ठीक है, कमी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर 6.2 स्पेशल कंसिडरेशन। अब हम पढ़ेंगे मेनार्ज के बारे में, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मेंस्ट्रुअल के बारे में, और डिसफंक्शन के बारे में, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के बारे में। पहली बात, मेनार्ज होता क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, जो मेनार्ज होता है ना इंडिया में ये माना जाता है, पहले हम सिंपल सी पढ़ लेते हैं कि मेनार्ज होता क्या है। तो मेनार्ज है ना भाई वो फर्स्ट पीरियड होता है किसी भी जो लड़की किसी भी फर्स्ट पीरियड हो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना किसी भी यंग गर्ल को, उसको मेनार्ज कहा जाता है। मेनार्ज हैज़ यूजुअली अकर्स एक्सट्रोमेटली एट द एज ऑफ 12। और जो भाई मेनार्ज होता है या जो फर्स्ट पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेट करीबन 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, पर ये कई बार जल्दी भी हो जाता है ड्यूरिंग टू 8 से 9 साल की उम्र में। और कई बार ये लेट भी हो जाता है, 16 साल की उम्र तक भी कई लड़कियों को ये मेनार्ज फर्स्ट ब्लीडिंग या पीरियड स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पर भाई इंडिया के अंदर है ना पहले कुछ ऐसे रिचुअल्स थे नहीं भाई, हैं आज भी हैं, कि जो लड़की या जो औरत, ठीक है किसी को भी लगा लो जिसको पीरियड्स हो जाते थे, ठीक है उसको अशुद्ध माना जाता था। ठीक है, या अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है आप महीने से चल रहे हैं, तो भाई आप अशुद्ध हैं, आप घर के किचन में पैर नहीं रख सकते, आप किसी भी पूजा के या मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप किसी पूजा में नहीं बैठ सकते। ठीक है, आप अशुद्ध हैं, ऐसा माना जाता था। ठीक है, पर भाई अब ये चीज़ें कम तो हुई हैं पर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं, आज भी यही माना जाता है। ठीक है, कि अगर आपको पीरियड्स है तो आप अशुद्ध हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर भाई कई जगह अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, तो भाई
मेनार्च इट इज़ द फर्स्ट नेचुरल साइकिल। सिंपल सी बात है भाई, मेनार्च एक फर्स्ट नेचुरल साइकिल है इन इज़ अ सेंट्रल इवेंट ऑफ फीमेल पुबर्टी। ये एक सेंट्रल इवेंट है जो जो फीमेल है वो पुबर्टी के स्टेज में आती है, वो जब मतलब प्यूबर्टी। सिंपल सी बात है, मेनार्च फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है लड़कियों की। जो मेनार्च है वो एक्चुअली 12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। कई बार ये कुछ लड़कियों में जल्दी भी हो जाए 8 से 9 साल की एज में, और कुछ लड़कियों में ये 16 साल की एज के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। कईयों में लेट हो जाता है तो वो 16 साल की एज तक ही स्टार्ट होता है। तो भाई ठीक है, मेनार्च हमारा हो गया पीरियड्स के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता क्या है? पेनफुल एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन टू बी ऑन द राइज विद द डिक्रीजिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन द फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। तो भाई मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है ना, वो एक तरीके का इरेगुलर, ठीक है, एक ऐसा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इरेगुलरिटी हो जाती है। जो जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मतलब हर महीने जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है। मतलब कभी भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं या कभी पीरियड्स एक एकदम बंद हो जाते हैं, ठीक है। वो इरेगुलरिटीज़ होती है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को, ठीक है। राइज विद डिक्रीज इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन फिजिकल फिटनेस। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वुमेन की, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि विद द डिक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है वुमेन की फिजिकल फिटनेस में एंड स्पोर्ट्स में वो कम होती जा रही है। तो भाई जो हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर होता है और इरेगुलरिटी होती है वुमेन की, जिस इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। जिसमें जो वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियड्स होते हैं, वो इरेगुलरिटी हो जाती है उनमें कि इसको मतलब हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल ब्लीडिंग बोल सकते हैं हम, या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एन एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब जो फीमेल्स को पीरियड्स में भाई ब्लीडिंग तो होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, तो वो एबनॉर्मल हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वेराइज फ्रॉम तो भाई जो फीमेल्स या गर्ल्स होती है वो, ठीक है, उनके अंदर भाई जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है ना, वो भाई 21 से 35 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हर महीने 21 से 35 दिन के अंदर वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इट फ्लो लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 days, और ये करीबन 2 से 7 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी सेम्स टू बी हायर इन वुमेन एथलीट्स, और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वुमेन एथलीट्स में इन कंपैरिजन टू नॉन एथलेटिक वुमेन, ठीक है। मतलब जो आपकी पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आ जाती है, वो क्यों आती है? क्योंकि भाई आप एथलीट है, आप आप ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस और स्पोर्ट्स एंडोरेंस करती हैं, आप ज़्यादा मेहनत करती हैं, उसी के कारण आपके जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है वो ज़्यादा होती हैं वुमेन एथलीट्स में इन कंपैरिजन नॉन एथलेटिक वुमेन के अंदर, मत ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेगनेंसी इज़ 9 month टाइम। तो हम सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो 9 महीने का एक लंबा दौर होता है, ठीक है। व्हेन वुमेन नीड टू केयर एंड न्यूट्र द ग्रोइंग फिटस टिल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जिसमें जो महिला होती है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए, अपने बच्चे को जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग करनी होती है, टू मच फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, एंड एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट और इंजरी टू द वुमेन कैन हार्म द बेबी एंड मदर, ठीक है। और किसी भी तरीके की जो फिजिकल एक्सरसाइज है और एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट, किसी भी तरीके की इम्पैक्ट और इंजरी जो वुमेन टू दी वुमेन महिला को होती है, तो वो बच्चे को और माँ को दोनों को खतरे में डाल सकती है। तो ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी होती इसमें, ठीक है। कीजिए, नॉर्मल कीजिए, जो आपका बच्चा भी फिट रहे, आप भी फिट रहें, ठीक है। पर ज़्यादा
टू मच नहीं करनी होती कि भाई पूरी हद से बुरी तरह हैवी एक्सरसाइज, हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की जाए, ठीक है। तो उस है ज़्यादा करने से भाई जो बच्चा होता है, ठीक है, माँ को तो इंजरी होगी, तो बच्चे और माँ की दोनों की जान खतरे में आ सकती है, ठीक है। और भाई जो प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें माँ को अपना ध्यान ज़्यादा रखना होता है, बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखना होता है, ठीक है। और ये 9 महीने भाई वो बहुत मुश्किल से कटते हैं उनसे, ठीक है। जब बिल्कुल लास्ट का टाइम आ जाता है 2-3 महीने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। Menopause marks the end of women reproductive era and it marked by the end of menstrual periods. Menopause का मतलब होता है कि जो एक अंत हो जाता है, एंड हो जाता है वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव एरा होता है, marked by the end of menstrual period. The menopause led to hormonal changes in woman body. Menopause होता है जो वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन दी वुमेन बॉडी। मेनोपॉज का मतलब क्या है? मतलब एक जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव एरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है, जो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब उसके बाद जो फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर 45 की एज तक ही ठीक है उनको पीरियड्स होते हैं, उसके बाद उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिसको मेनोपॉज बोला जाता है कि जो आपकी मेंस्ट्रुएशन है, मेनार्च है, वो एक तरीके से रुक गया है परमानेंटली। फीमेल एथलीट ट्रेड, अब हम पढ़ेंगे भाई 6.3 फीमेल एथलीट ट्रेड क्या होता है। फीमेल एथलीट ट्रेड में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एमिनोरिया। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, आपका इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में से बता दूंगा साथ में क्या आ सकता है। A sport woman is too little or exercises beyond the limit. 3 interrelated illness may develop. They are called female athlete trade. A sports woman is too little, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, और एक्सरसाइज बियॉन्ड लिमिट 3, इसके एक्सरसाइज करने से इंटर रिलेटेड इलनेस हो जाती है, जो इलनेस है वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, जिनको फीमेल एथलीट ट्रेड बोला जाता है। पहला एनीमिया। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया जो होता है वो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के उससे होता है, ठीक है। एनीमिया इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के उससे हो जाता है भाई, ठीक है। अब आता है दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। एनीमिया हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, लो बोन मास। जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है भाई, ये एक लो बोन मास होता है, ठीक है। हमारी हड्डियों के अंदर जो मास होता है, बोन मास होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है फीमेल के अंदर, ठीक है। ये और जो ऑस्टियोपोरोसिस है एक तरीके का स्केलेटल डिसऑर्डर है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MCQ में कि बोन मिनरल डेंसिटी किस चीज़ से किस डिजीज़ से कम होती है? ऑस्टियोपोरोसिस इसका आंसर है, ठीक है। तो भाई ऑस्टियोपोरोसिस का सिंपल सा मतलब है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम होने लगती है, और ऑस्टियोपोरोसिस एक स्केलेटन डिसऑर्डर है, ठीक है। रिडक्शन इन बोन मास को, और जो हड्डियों के अंदर जो मास होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। यार ये क्यों होते हैं? और ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट क्यों होता है? इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट। कई महिलाएं जो कैल्शियम है उनकी डाइट में कैल्शियम इनसफिशिएंट होता है, जिसके कारण उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एमिनोरिया, ठीक है। वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और एमिनोरिया फॉर मोर देन 6 months आर लाइकली टू फेस ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड ओस्ट्रोजन इज डिक्रीज्ड इन दिस कंडीशन। दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। भाई जो एमिनोरिया है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस चैप्टर का। जो महिलाएं सफ़र कर रही होती है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से, ठीक है, और एमिनोरिया से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा वो लाइकली उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ें फेस करनी होती है। क्यों? क्योंकि
जो सिक्रेशन होता है, जो एक तरीके का हार्मोन होता है ओस्ट्रोजन, जिसको ओस्ट्रोजन बोला जाता है, वो कम होने लगता है, जिसके इस कंडीशन में जो हार्मोन है वो, और ठीक है, ओस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। और जो ये ओस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, हमारी बॉडी हड्डियों का जो मास है, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं कैल्शियम, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में। अब आता है टाइप्स ऑफ एमिनोरिया। एमिनोरिया भाई क्या टाइप्स का होता है? एमिनोरिया हमारा दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया में डिलेड मेनार्ज विच इज़ द वन सेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी। प्राइमरी एमिनोरिया में भाई जो हमारे लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, डिलेड जो पीरियड्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। विच इज़ द वन सेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी, जो एक सेट है फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी का। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब क्या होता है? अ वुमेन हु हैज़ हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड देन स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, एक वुमेन जो अपनी नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हर टाइम पे टाइम आते रहती थी, एक और स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुएटिंग, उसको पीरियड्स आने स्टॉप हो जाते हैं 3 महीने के लिए, एंड मोर इस सेट है। उसको ये कहा जा सकता है कि अगर एक महिला को अपने नेचुरल पीरियड लगातार आ रहे थे पर उसको पीरियड्स आने 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा बंद हो जाते हैं लगातार, तो वो सेकेंडरी एमनोरिया से पीड़ित है। ठीक है, फॉर एनहेंस द चांस ऑफ एमनोरिया, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जो एमनोरिया के चांस है वो बढ़ जाते हैं? हार्मोनल चेंजेस के कारण, इंटेंसिव एक्सरसाइज के कारण, इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज के कारण भी एमनोरिया के चांस बढ़ सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया में ऑल्सो कोज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है भाई, जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, इनके कारण भी भाई ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बिकॉज द कैल्शियम इंटेक में बी लेस, क्योंकि जो कैल्शियम इंटेक है वो कम होता है और इनसफिशिएंट होता है। पहला एनोक्सिया नर्वेसिया, भाई एनोक्सिया नर्वेशिया द फीमेल एथलीट थिंक ओनली अबाउट। एनोक्सिया नर्वेशिया एक ऐसी बीमारी है या ऐसी ठीक है बीमारी है जिसमें जो महिला है, फीमेल एथलीट है, वो खाली खाने के बारे में सोचती है, डाइटिंग के बारे में सोचती है, बॉडी वेट के बारे में सोचती है हर समय। ठीक है, और अदर इंडिविजुअल यूजली फील देम, और जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें हरदम ये महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। ठीक है, जो मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सूख गया है, पतला हो गया है, क्या खाता नहीं है कुछ। पर जो वे हैं उनको उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो जो अपने आप को इन फ्रंट ऑफ मिरर देखती हैं तो उनको लगता है कि वो ओबेस है, मोटी हैं। ठीक है, तो एनोक्सिया नर्वेसा इस चीज़ को कहा जाता है कि हमेशा फीमेल एथलीट का वो हमेशा खाने के बारे में सोचेगी, डाइटिंग के बारे में सोचेंगी और बॉडी वेट के बारे में सोचेंगी हर टाइम। और लोगों को उनको देखने से ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, पतले हो गए हैं, पर उनको लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। जो अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो उन्हें खुद को ये लगता है कि वो मोटे हैं। बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर। जो बुलिमिया नर्वोसा है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो फीमेल एथलीट है वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खाती है, ठीक है, बहुत सारा खाना खा लेती है, बाद में उसको वोमिट कर देती है और कि उल्टी कर देती है उसकी, कि उसका वज़न है वो बढ़ ना जाए इसी कारण। ठीक है, तो उसको बुलिमिया नर्वोसा को उसे कहा जाता है जब जो फीमेल एथलीट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में खाना तो खा लेती है पर वेट बढ़ने के डर से वो उसको वोमिट कर देती है, निकाल देती है। ठीक है, कि कहीं उसका वेट ना बढ़ जाए।
एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर मोर देन 6 मंथ, द ट्रेड कोज कंडीशन कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। एमनोरिया होता क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है हमारे। एमनोरिया हमारा सिंपल सी बात है, एमनोरिया में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी कमी हो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर मोर देन 6 मंथ, उसको हमारा एमनोरिया कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी भी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड वो 6 महीने तक हुए ना हो, पीरियड्स ही नहीं हुए उसको, तो उसको एमनोरिया है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट। अब भाई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं वुमेन एथलीट के लिए, ठीक है। तो भाई पहला है कि जो फीमेल वुमेन एथलीट होती है वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होती है उसके मेल्स के मुकाबले, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रोंगर, ठीक है। और जो फीमेल्स होती है ना वो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है मेल्स के मुकाबले, और जो फीमेल्स हैं उन्हें गुस्सा बहुत कम होता है, लेस एग्रेसिव होती हैं, और जो मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मेल्स जो फीमेल है वो मेल से कम एग्रेसिव होती हैं, और जो फीमेल हैं वो जल्दी ही ढल जाती हैं किसी चीज़ में। और जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वुमेन एथलीट होती है वो बहुत ज़्यादा अपनी इमेज कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। उन्हें अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, इमेज कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए, मर जाएंगे पर, ठीक है। पोइज एंड कॉन्फिडेंस, वो जो महिलाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। वो इतनी जल्दी है वरना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको उसको ख़त्म नहीं खोने नहीं देती, ठीक है। वो हार नहीं मानते इतनी जल्दी। अब आता है हमारा आखिरी पॉइंट 6.5, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। रिलीजियस फेथ्स डिस्करेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अब आता है पहला पॉइंट, जो मतलब इंडिया के अंदर है ना भाई, रिलीजियस फेथ है जो महिलाओं के अंदर जो रिलीजियस फेथ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भाई स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोत्साहन या, ठीक है, नहीं मिल पाता। बायोलॉजिकल इनफर्टिनिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल इन्फेरिटी भी है। और इंडिया के अंदर भाई हम सब जानते हैं मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है। लेसर कंसंट्रेशन टू डेवलप वुमेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, कम ध्यान दिया जाता है डेवलप करने में वुमेन के जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और फैसिलिटीज़ को। लेस कॉम्पिटिटिव स्पेक्टर्स होते हैं फॉर वुमेन स्पोर्ट्स, और बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो वुमेन के जो स्पोर्ट्स के कंपटीशन है या कॉम्पिटिटिव स्पेक्टर्स कंपटीशन को देखने वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कोई लोग इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते महिलाओं के स्पोर्ट्स को देखना, ठीक है। तो इसलिए भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कम होता है महिलाओं में। तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भाई इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको भाई किसी को भी कोई डाउट हो या, ठीक है, आपको या कुछ आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।